नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप कहें क्या रिजल्ट से संबंधित कोई खबर है, तो बिल्कुल नहीं। ना अपन झूठी खबरें बताते हैं कि बिना बात के फालतू की बातें लगे गाने। लेकिन आज की वीडियो महत्वपूर्ण तो है। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। अपन से पहले जो भर्ती हुई थी 2022 दिसंबर में जिनकी नियुक्ति थी, उनको कितनी सैलरी मिल रही है, या फिर जब वो 70% पर उनकी सैलरी मिली तो कितनी आती थी। दूसरी साल जब 80% सैलरी मिलने लगी तब कितनी सैलरी मिली, और तीसरी साल जब वर्तमान में 90% सैलरी मिल रही है तो कितनी सैलरी मिल रही है। बाकायदा सैलरी स्लिप देखकर अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि इनको कितनी सैलरी मिलती थी, मिली है या मिल रही है। आगे कितनी बढ़ेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। अब हो सकता है कि वीडियो आपको लंबी लगे, बोरिंग लगे, तो 1.25 की स्पीड में देख लेना। नहीं देखना चाहते हो नहीं देखो, लेकिन जरूरी इसलिए है क्योंकि तुम बाद में दुख रो गाना गाओगे, सैलरी कम मिल रही है हमें, तो सैलरी कम मिल रही, मजा नहीं आ रहा। तो उससे बेहतर है कि सैलरी अभी देख लो। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहले अच्छा इतना तो आपको पता होगी, मध्य प्रदेश में एक नियम है कि आपको 70%, 80% और 90%, अर्थात जब आप नौकरी के पहले साल में होते हैं तो आपको मिलेगी 70% सैलरी, बेसिक पे का 70% आपको मिलेगा। दूसरी साल में जब पहुंचते हैं, अर्थात जब आप एक साल पूरा कर चुके होते हैं तो आपको 80% मिलने लगती है। और जब तीसरी साल में पहुंच जाते हैं आप, 2 साल पूरे कर चुके होते हैं तो आपको 90% सैलरी मिलती है। जब 3 साल पूरे कर चुके होते हैं तब आपको पूरी आपकी 100% सैलरी मिलती है। तो हम तीनों ही सैलरी देखने वाले हैं। देखो दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई थी, दिसंबर 2022 में, तो जो सैलरी स्लिप देख रहे हैं हम, उसमें जनवरी 23 की है, माफ करिए फरवरी 23 की सैलरी स्लिप है, लेकिन सैलरी जो है वो जनवरी की है। और जनवरी 24 की स्लिप है, जनवरी 25 की स्लिप है। तो ये हम चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि बेसिक पे शुरुआत में कितना मिलता था। बेसिक पे विजिबल है बड़े आराम से। तो बेसिक पे शुरुआत में कितना मिलता था भाई साहब, इनको मिलता था 13,650 रुपए। कितना मिला? 13,650 रुपए शुरुआती बेसिक पे था। एमपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी की अपन चर्चा कर रहे हैं। 13,650 था, ये 70% था। इसका मतलब है कि जो मूल बेसिक पे है वो नहीं था। ये मूल बेसिक पे कितना था, तो 19,500 रुपए मूल बेसिक पे है, उसका 70% अर्थात 13,650 रुपए शुरुआत में अभ्यर्थियों को मिला। जो डीए मिलता है, जिसको कहते हैं अपन डेयरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता कहते हैं, वो कितना मिला, तो भाई साहब वो मिला 38%, 5187 रुपए। अच्छा एक और बात, ये रुपए में है सारी चीजें, 5187 रुपए, और ये कितना मिला, तो आप कहेंगे ये 38% मिला। अगर आप किसी की सैलरी देखकर 3, 3.5, पौने 4 या ज्यादा से ज्यादा 4 आदमी ये कहेंगे कि हमारे दोस्त हैं उनको सैलरी इतनी मिल रही है, उनकी 500 रुपए कम है, उसकी 700 रुपए ज्यादा है, तो ये गाना मत गाओ। हम तो सैलरी की स्लिप पहले दिखा चुके हैं। हो सकता है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो थाने पर हो, उनको जो है पेट्रोल का भत्ता मिल जाता हो, या फिर वो किसी ऐसे शहर में हो जहां पर एचआरए मिल जाता हो। हम जिनकी बात कर रहे हैं ना तो वो थाने पर हैं ना उनको एचआरए मिलता है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। इसलिए सैलरी में 1000 खण का अंतर हो सकता है। इसको लेकर बहुत ज्यादा अकबकाएं ना, बहुत ज्यादा घबराएं ना इतना ज्यादा दिमाग लगाने की, सोचने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत है। डीए के बाद देखिए अदर ऑल मिलता था। अदर ऑल क्या मिलता था भैया? अदर ऑल कितना मिलता था फिर? ये अदर ऑल मिलता था इनको 753 रुपए। अब देखो कितना नुकसान हो रहा था कि 13,650 तो यहां मिले 5.5, 5800 के करीब रुपए ये हो गए थे, 19,500 मिलने चाहिए थे। और जो मिलता उसी पर डीए बनता 38% का, तो यहां पर लगभग 8,000 रुपए का नुकसान हुआ पहली सैलरी में। अगर सामान्य सैलरी मिलती तो इतने नुकसान जो है नहीं होता। इसके बाद कुछ कटौतियां भी रहती हैं। अब ये टोटल कितने हो गए? 19,590 रुपए हो गए। कितने? 19,590 रुपए हो गए। लेकिन इसमें से कुछ कटता भी है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा हाथ में आ गया हो। क्या कटता है भाई साहब? तो इनका कटा है सबसे पहले जीआईएस। कितने कटे जीआईएस के? तो 200 रुपए जीआईएस के कटे। और इनका कटा है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के तहत कुछ राशि कटती है, तो एनपीएस भी कटा। कितना कटा?
चौरासी रुपए। ये टोटल हुआ अपना 2084 और जो इन हैंड सैलरी रही वो रही 17,502। इन हैंड सैलरी रही आपकी कितनी रही? 17,502 रुपए पहली सैलरी, या यूं कह लीजिए, माफ करिए, 17,506 रुपए है। हाँ, 17,506 रुपए ये सैलरी मिली है अभ्यर्थियों को, इनकी पहली सैलरी, एवं कह लीजिए 70% के आधार पर सैलरी। चूंकि दिसंबर में ज्वाइनिंग हो गई थी तो वो तो कुछ दिन की सैलरी थी, पहले फुल मंथ की सैलरी यही थी। अब हो सकता है किसी बड़े शहर में सैलरी ज्यादा हो सकती है, किसी छोटे शहर में सैलरी अपेक्षाकृत कम हो सकती है। इसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं अब इनकी एक साल बाद की सैलरी की, या जब इनको 80% के आधार पर सैलरी मिलने लगी तो उस समय इनको कितनी सैलरी मिल रही थी। इस समय बेसिक पे तो वही था 19,500 रुपए, अब इसका 80% मिलने लगा बेसिक पे का। तो जो पहले 13,650 था वो बढ़कर हो गया 15,600 रुपए। 15,600 रुपए हो गया। क्या हो गया? 15,600 रुपए साहब बेसिक पे हो गया। कितना हो गया? 15,600 रुपए। जब बेसिक पे बढ़ेगा तो डीए भी बढ़ेगा, लेकिन डीए पर यहां पर डीए में वृद्धि भी कर दी प्रशासन ने तो कितनी? 42%, 4% की वृद्धि हुई। तो पहले जो 38% मिला था वो यहां हो गया 42% डीए। तो 42% के हिसाब से 6552 रुपए, 6552 रुपए इनको फिर डीए मिलने लगा। ये कितना रहा आपका? जो है 42% डीए रहा। और अदर ऑल की अगर हम बात करें तो ये भी बढ़ गया, और कितने बढ़ गए? अदर ऑल में 1103 रुपए, अदर ऑल 1103 रुपए मिलने लगे। जो पहले 753 मिल रहे थे वो अब 1103 हो गए। कुल मिलाकर कितने हुए? 23,255 रुपए। जो टोटल हुए वो हुए 23,255 रुपए। लेकिन फिर वही, ये भी पूरे हाथ में नहीं आए, इसमें कुछ कटौतियां भी रहती हैं। क्या क्या कटौतियां रहती हैं? तो जीआईएस की रहती है, और अब यहां पर पहली सैलरी में इनका प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटा था, लेकिन यहां पर लगा हुआ है। क्या? प्रोफेशनल टैक्स। कितना लगा प्रोफेशनल टैक्स? 125 रुपए। जीआईएस के कितने कटे? तो जीआईएस के 200 रुपए, और एनपीएस जो पहले कट रही थी ये मैंने क्या लिख दिया भाई? 1884 है, माफी चाहूंगा, ये गलती से लिख गया। जो पहले 1884 रुपए कटे थे वो बाद में इनके कटे 2215 रुपए। 2215 काय के हैं जी? एनपीएस की 2215। ये जो कटौतियां टोटल हुई हैं, ये सारी कटौतियां हुई हैं कितनी आपकी? 2540 रुपए की। और इस 2540 रुपए घटा देने के बाद जो इनहैंड सैलरी रही वो रही आपकी 20,715 रुपए। कितनी रही सैलरी? 20,715 रुपए। दिखाई दे रहा है? ठीक है, या फिर चलिए ठीक है, 20,715 रुपए कब मिली इनकी सैलरी? जब ये नौकरी में वो एक साल पूरी कर चुके और इनकी सैलरी 80% मिलने लगी। अब क्या हो गया भाई? अब ये अभ्यर्थी जो हैं या ये पुलिस के जवान जो हैं 2 साल नौकरी को पूरी कर चुके हैं। अब इनकी सैलरी और बढ़ गई है। अब इनको बेसिक पे का 90% मिलने लगा है, यूं कह लीजिए कि 90% सैलरी मिलने लगी है। तो अब वर्तमान में कितनी सैलरी मिल रही है भाई? ये वो सैलरी स्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, वो सैलरी आपको दिखा रहे हैं जो कि इनको आज आई है या किसी की कल आ चुकी है, बस एक दिन पुरानी सैलरी है। तो इस बात पर आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना चाहिए। कितनी है? तो देखिए अब इनका जो बेसिक पे हो गया है वो हो गया 17,550 रुपए। बेसिक पे कितना हो गया? 17,550 रुपए। ये कितना रहा? ये बेसिक पे 19,500 का 90% रहा। कितना रहा? 90%। अब एक और साल पूरी कर लेंगे, अन्यथा इनको जनवरी 2026 में आपकी पूरी सैलरी मिलेगी। इसका नुकसान ये होता है कि ना तो एरियर मिलते हैं ना इंक्रीमेंट बढ़ते हैं। सिर्फ नुकसान ये नहीं है कि बेसिक पे में भी कम है, डीए में भी कमी हुई, ये नुकसान नहीं है। एरियर नहीं मिलते, इंक्रीमेंट नहीं बढ़ते, बहुत सारे नुकसान रहते हैं भाई, क्योंकि अभी ये इनका प्रोविजनल पीरियड चल रहा है। पक्के पुलिस वाले नहीं हुए, साधारण शब्दों में कहें तो कितने? 17,550 रुपए रहे इनके इस महीने बेसिक पे के। तो बेसिक पे का डीए 50% मिला है इस बार। कितना मिला? 50%। तो ये हुआ आपका 8775 रुपए। 8775 रुपए रहा इनका डीए। बेसिक पे का 50% कितना रहा? 8775 रुपए। अदर ऑल भी मिलता है इनको कुछ, तो कितना रहा अदर ऑल? 1103 रुपए। ये वही है अभी भी 1103 रुपए।
पिछली साल भी इतना ही था, इस बार भी इतना ही है। मैं फिर कहता हूं, जिनकी हम सैलरी बता रहे हैं उनको ना एचआरए मिलता है, ना पेट्रोल के लिए अलाउंसेस मिलता है। तो बहुत सारे लोगों के अलाउंसेस कुछ बढ़ जाते हैं तो 1000-2000 रुपए सैलरी भी बढ़ जाती है, इनका नहीं बढ़ता है। तो अगर आप किसी की सैलरी स्लिप देखकर ये कहें कि भाई तुमने झूठी बता दी, नहीं भाई, हम सैलरी स्लिप आपको पहले ही दिखा चुके हैं, बस ये समझा अलग से रहे हैं, क्योंकि सैलरी स्लिप तो आप कहीं भी देख लेंगे, समझाने वाला कौन है ना। अदरऑल के बाद देखिए टोटल इनकी जो सैलरी हुई वो हुई 27,428 रुपए। कितनी हुई? 27,428 रुपए इनकी टोटल सैलरी हुई। अब ये जो 27,428 रुपए हुए हैं, यह भी इनके हाथ में पूरा नहीं आता है, इसमें भी कुछ कटौतियां हैं। तो क्या है? तो प्रोफेशनल टैक्स के कटने कितने? 166 रुपए, जीआईएस के आपके 200 रुपए, और इस बार इनका जो एनपीएस के रुपए कटे हैं वो 2633 रुपए। कितने? 2633 रुपए। तो जो इस महीने सैलरी आई है, या जो जनवरी 2025 की सैलरी है, जो फरवरी 1 फरवरी 2 फरवरी को जिनकी सैलरी आई है, वो कितनी रही है भाई साहब? 24,429 रुपए। 24,429 रुपए। तो मध्य प्रदेश पुलिस के उन अभ्यर्थियों को जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2022 में हुई है या इसके पहले जो भर्ती हुई है, उनको वर्तमान में 24-25 हजार रुपए सैलरी मिल रही है। कितनी मिल रही है? 24-25 हजार रुपए सैलरी मिल रही है। अब कल को तुम दुख रोने को बैठ जाओगे, हमें तो सैलरी कम मिल रही है, मजा नहीं आ रहा, कोई और नौकरी बढ़िया है, उससे बेहतर है कि अभी जान लो कि सैलरी इतनी मिलती है। बाकी वर्दी का तो रुतबा ही अलग होता है, ये आप भी जानते हैं भली भांति, हम भी जानते हैं। सिर्फ सैलरी के लिए कोई अपनी ऐसी नौकरी नहीं चुनता है कि जिसमें आपको 24/7 काम करना पड़े। बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे काम हैं। अगर सिर्फ सैलरी देखकर ही लोग नौकरी करने लगेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कोई देशभक्त इस देश में होगा, या किसी भी देश में कोई सेना भर्ती जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हर सब कुछ सैलरी से नहीं नापा जाता है, हाँ, लेकिन आजीविका चलाने के लिए सैलरी बहुत जरूरी है। तो वो आपकी ये रही सैलरी जो वर्तमान में एमपी पुलिस के कर्मचारियों को मिल रही है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और जो चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए भैया, कोई इसका चार्ज थोड़ी है। धन्यवाद।